हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है थोड़ा सा इसके विषय में हम समझेंगे, मगर उसके पहले इन दोनों शब्दों को थोड़ा सा अलग अलग समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। क्या होगा भाई? बिजनेस का मतलब क्या होता है? जो कि हम लोग एक्टिविटीज़ को करते हैं। बिजनेस में क्या क्या होता है, इंक्लूड होता है आपका। देखिए, बिजनेस में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। क्या क्या इंक्लूड होती हैं? इंडस्ट्री और कॉमर्स। क्या इंक्लूड होता है? इंडस्ट्री होता है और कॉमर्स होता है। चलिए भाई, ये बात समझ में आ गई। इंडस्ट्री होती है और कॉमर्स होती है। कॉमर्स में क्या क्या होता है भाई? कॉमर्स में हमारे पास आता है क्या चीज? कॉमर्स में हमारे पास क्या क्या आता है? क्या नाम है? ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। देखिए, ये दो दो चीजों से मिलकर के बना है। पहला क्या है आपका? इंडस्ट्री। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका? एक मिनट थोड़ा सा चाहिए। बिजनेस जो है दो चीजों से मिलकर बना है, जैसा कि हमने बताया। पहला क्या है आपका? इंडस्ट्री है। ठीक है, और दूसरा है आपका कॉमर्स। ठीक है, और कॉमर्स भी दो चीजों से मिलकर के बना है। किस चीज से? पहला है आपका ट्रेड, दूसरा है आपका एड्स टू ट्रेड। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब आप बिजनेस करते हैं तो कहाँ करेंगे आप? किसी न किसी इन्वायरमेंट में ही करेंगे। अब इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? चारों ओर का घेरा। क्या? इन्वायरमेंट का मतलब होता है चारों ओर का घेरा। जो सराउंडिंग्स में आपकी जो चीजें वर्क हो रही हैं, उसकी जो आप जिसमें जहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी को कहते हैं हम लोग क्या? इन्वायरमेंट। इसमें धूप, हवा, बिजली, पानी सब कुछ आप ले सकते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, अब बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? दोनों को अगर हम एक संग अगर हम दोनों को कोलैबोरेट करके लें तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे कि बिजनेस एग्जिस्ट कर सके। क्या? ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे कि बिजनेस एग्जिस्ट कर सके। इसमें क्या क्या आएगा आपका? आपका आएगा इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर आएगा। ठीक है, उसका लीगल फैक्टर आएगा, सोशल फैक्टर आएगा। ये सब सारी, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी आप ले लीजिए, ये सब सारी चीजें आपकी क्या होंगी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो आइए आज इसी विषय पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, इसकी मीनिंग आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए देखिए क्या बोल रहा है। बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू द फोर्सेज, फैक्टर्स। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्या है ये फोर्सेज है, फैक्टर्स है। ठीक है, कैसा भाई? इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, विच जो कि आर आउटसाइड द कंट्रोल, जिसको कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर कंट्रोल कर लेते तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। ठीक है, और किसका? बिजनेस इंटरप्राइजेस का। बट दीज में इफेक्ट प्रभावित करती हैं किसके? परफॉर्मेंस को। किसके परफॉर्मेंस को? ये बिजनेस के परफॉर्मेंस को। अगर ये प्रभावित नहीं करती तो हमारा बिजनेस बहुत ही स्मूथली तरीके से क्या होता? चलता। ठीक है, फिर बोला है इन सिंपल वर्ड्स, थोड़ा सा और बढ़िया से देख लेते हैं। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग्स इन विच बिजनेस एग्जिस्ट, जहां पे कि हमारा बिजनेस क्या होता है? एग्जिस्ट होता है। चलिए भाई, इस तरीके से इकोनॉमिक, देख रहे हैं इकोनॉमिक हमने बात किया था ना अभी। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड अदर फोर्सेज। ठीक है, विच ऑपरेट्स आउटसाइड बिजनेस। ये बिजनेस के अंदर अगर होता तो बात हो जाती, मगर ये तो बिजनेस के बाहर है ना, मगर इसका हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, इंटरप्राइज एज द पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये क्या है? ये बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या है? पार्ट है भाई, क्योंकि बिना इसके काम होने वाला नहीं है। इसका अगर आप न्यूमोनिक्स अगर देखना चाहते हैं, देख लीजिए, ESP, ठीक है, TL, ESP TL। ठीक है, मतलब क्या? पहले आप पैसा जुटाएंगे, फिर आप समाज में जाएंगे, फिर आप राजनीति करेंगे, फिर आप टेक्नोलॉजी भी देखेंगे, और फिर उसके बाद आप लीगल इफेक्ट को देखेंगे। ठीक है, ESP TL अगर आप याद कर लिए तो आपका ये जो है फोर्सेज पूरा आपको समझ में आ जाएगा। फिर बोला है द फोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग, इवेल्युएटिंग एंड डेवलपिंग इंफॉर्मेशन फॉर द स्ट्रेटेजिक पर्पज। किस चीज के लिए? रणनीति बनाने के लिए, स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए। किस चीज के लिए? इज डिफाइंड एज
इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट को स्कैन करना। भाई जरूरत क्या है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बिजनेस को रन करोगे ना। अब बिजनेस में कुछ और जरूरत है, तुम कुछ और काम कर रहे हो, तो वो भाई चलने वाला नहीं है। बिजनेस जो इन्वायरमेंट को जरूरत है वही चीज अगर आप बनाओगे तो आप मार्केट में छा जाओगे। ये बहुत ही फैक्ट वाली बात है। जो चीज बाहर जरूरत है, मतलब बाहर इन द सेंस मार्केट में जो जरूरत है, वैसे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर तुम अपनी चीजों को डेवलप करते हो तो तुमको ग्रोथ होने से कोई रोक सकता नहीं है। फिर बोला है क्या, द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग रिक्वायर्स बोथ एक्यूरेट एंड पर्सनलाइज्ड डाटा ऑन द बिजनेस इन्वायरमेंट इन विच, जहां पे द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग और कंसिडरिंग एंट्रिंग, मतलब क्या कंसीडरिंग करते हैं एंट्री को। कहां एंट्री, कैसे एंट्री, आपके एंट्री को, का मतलब पूरा समझ में आ गया होगा। बिजनेस ऐसी जगह एग्जिस्ट करना जहां पे कि वो अच्छे तरीके से रन कर सके, वहां का इकोनॉमिकल फैक्टर अच्छा हो, वहां का आपका सोशल फैक्टर अच्छा हो, वहां पे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर अच्छा हो, वहां पे आपका क्या नाम है ये पॉलिटिकल फैक्टर अच्छा हो, और वहां पे आपका क्या हो, लीगल फैक्टर अच्छा हो। ये जहां पे ये आपका बेहतर हो जाएगा, आप समझ लीजिए आपका बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीके से क्या होगा, ग्रो होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो अगर कुछ अगर वैल्यूएबल कमेंट हो तो आप हमें जरूर दें, ताकि हम इसको और सुधार करके आपको आपकी चीज़ों को आपको दिया जाए। भाई क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के संग, ताकि उनको भी वो चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए